गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो अगला टॉपिक है मैग्नीज। कल हमने लो एसिड के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। आज बात करते हैं हम मैग्नीज की। देखो, मैग्नीज एक भस्म रूप में पाई जाने वाली काले रंग की धातु होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है वो लोहे को इस्पात के रूप में बनाने के लिए, ठीक है, 1 टन जो इस्पात होता है उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज आवश्यक होती है लोहे को प्रगलन करने के लिए, मतलब शुद्ध करने के लिए। उसके साथ साथ मैग्नीज का जो प्रयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रंग रोगन आदि में बनाया जाता है। दूसरा कि मैग्नीज जो है ये पाए कहाँ जाते हैं, भंडार कहाँ कहाँ है, तो उत्पादन जो होता है वो प्रमुख रूप से जैसे उड़ीसा है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है, फिर कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अन्य जो राज्य हैं उनमें जैसे झारखंड है, गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है, इनमें भी मैग्नीज की बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये एलो खनिज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये आगे चलो, अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं हम। मैग्नीज काले रंग की एक धातु है जो प्राकृतिक भस्म के रूप में पाई जाती है। यद्यपि भस्म जानते हो आप, जैसे भगवान शिव जो थे वो अपने शरीर के ऊपर क्या लपेटते थे, भस्म होती है, जैसे मुर्दा घाट जो होता है ना, वहाँ जो राख होती है उसको बोलते हैं भस्म, ठीक है। उस राख को भगवान शिव जो है वो अपने शरीर पे लपेटते थे। यद्यपि मैग्नीज लगभग सभी प्रकार की भूगर्भिक संरचनाओं में पाई जाती है, फिर भी प्रमुख रूप से ये धारवाड़ युग के अवसादी चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में पाई जाती है, मुख्य रूप से मेन है कि मैग्नीज कौन सी चट्टानों में पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों के अंदर मिलती है। धारवाड़ युग की अवसादी चट्टान मेन है, अवसादी चट्टान। इस धातु का सबसे अधिक प्रयोग लौह एसक को गलाने व लौह मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। लोहे को जो गलाने में मिश्र धातु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए 1 टन इस्पात, 1 टन अगर इस्पात बनाना है तो उसमें 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज का जो उपयोग है वो रासायनिक उद्योगों में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, रंग रोगन है, शुष्क बैटरियाँ और चीनी मिट्टी के बर्तन। शुष्क बैटरियाँ, शुष्क पहले बैटरी जो होती थी वो पानी वाली आती थी भी, ठीक है, तेज़ा वगैरह होता था, उसमें जो मणियाँ होते थे जब चार्ज करते थे तो वो मणियाँ जो है ऊपर उड़ जाते थे, 3 मणि आते थे, 3 या 9 पॉइंट, मतलब मेन है कि 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंटों के अंदर 3 मणि होते थे हर पॉइंट के अंदर, तो 9 मणि, तो वो सभी ऊपर उठ जाते थे, तो ये समझा जाता है कि भाई बैटरी फुल हो गई, तो वो 7-8 घंटे चलती थी। आजकल क्या है, शुष्क बैटरी, शुष्क मतलब जो सेल वाली जो बैटरी आती हैं, ठीक है, उन बैटरियों का प्रयोग होने लग गया है। चाइनीज़ जो है सामान में ज़्यादातर बैटरियाँ जो है इसी प्रकार की आती हैं, टॉर्च जो होती हैं, उसमें क्या है कि भाई उसको चार्ज हम कुछ समय के लिए करते हैं और जो है टाइम पीरियड होता है उनका, बैकअप जो होता है वो लंबा होता है, इसलिए शुष्क जो बैटरियाँ हैं उनका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा। तो उनमें किसके प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, इसी बहुआयामी युग के कारण इस धातु को जंक मिनरल, मतलब जंगरोधी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुआयामी गुण होने के कारण इसको क्या कहते हैं हम, जंक रोधी धातु। भंडार देश में मैग्नीज एसक का कुल भंडार 38 करोड़, कितना है, 38 करोड़ टन है, जिसमें 14 करोड़ टन संरक्षित है, मतलब सुरक्षित रखा गया है। शेष जो 24 करोड़ टन है उस भंडार को हम वर्गीकृत किया गया है, उनको भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। उन जो 24% जो भंडार है उनको अलग अलग रूपों में बांट दिया। 14% जो भंडार है उनको सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। देश के मैग्नीज भंडारों का केवल 1/4 भाग ही उच्च कोटि का है। 1/4 भाग ही क्या है, उच्च कोटि मतलब सर्वोत्तम गुण वाला, ठीक है, बाकी तो यह निम्न क्वालिटी का है। उत्पादन, अब बात करते हैं उत्पादन, ठीक है। ये याद रखने हैं कि भारत में सर्वोच्च क्वालिटी का, उच्च कोटि का मैग्नीज कितना है, 1/4। टोटल भंडार कितने, 38 करोड़, जिसमें से संरक्षित कितने किए गए हैं, 14 करोड़, प्रयोग कितने किए जा रहे हैं, 24 करोड़, ठीक है। उसके बाद उत्पादन भाई मैग्नीज उत्पादन में भारत का रूस के बाद, मैग्नीज उत्पादन में भारत का रूस के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। भारत विश्व का 20% मैग्नीज उत्पन्न करता है। विश्व का कितने प्रतिशत, 20%, ठीक है। वर्ष 2011-12 में भारत ने 17.38 लाख टन मैग्नीज उत्पन्न किया था।
वर्ष 2011-12 में 17.38 लाख टन क्या किया था इसने उत्पादन किया था। मैग्नीज के उत्पादन में उतार चढ़ाव आता रहता है। उड़ीसा, महाराष्ट्र देश का लगभग 60% मैग्नीज उत्पन्न करता है, ठीक है। बाकी जो है वो 40%। तो देखो भाई सबसे ज़्यादा कौन उत्पन्न कर रहा है क्वालिटी के अनुसार प्रतिशत में, ठीक है, लाख टन में। उड़ीसा 5.76 लाख टन, जिसमें से 33.14% से अव्वल स्थान पर है। महाराष्ट्र 4.54, 26.12%। मध्य प्रदेश 3.74 लाख टन, ठीक है, 21.52%। कर्नाटक 2.58 लाख टन, 14.85%। आंध्र प्रदेश 0.57 लाख टन, 3.28%। और अन्य जो बच गए वो 0.19 लाख टन, 1.09% पर। भारत का जो है टोटल 17.38 लाख टन, ठीक है, 100% दूसरे स्थान पर है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। सबसे अधिक मात्रा में जो है उड़ीसा में पाए जाते हैं। उनकी प्रमुख जो खाने हैं कौन कौन सी हैं वो भी देख लो भी इसमें। उड़ीसा देश का अग्रणी मैग्नीज उत्पादक राज्य है, जो भारत का 1/3 मैग्नीज उत्पन्न करता है। उड़ीसा में मैग्नीज की प्रमुख खदानें भारत की लौह अयस्क पेटी के बीचों बीच अवस्थित हैं। लौह अयस्क जो पेटी है उसके बीचों बीच स्थित है। मैग्नीज के खाने बोनई, केंदुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, गंगपुर, कोरापुट, ढेंकनाल, कालाहांडी और बोलंगीर में स्थित है। उसके बाद है महाराष्ट्र। यह राज्य देश का 1/4, वो 1/3, उड़ीसा ये 1/4 से अधिक मैग्नीज उत्पन्न करके दूसरे स्थान पर है। उड़ीसा जो है 1/3 करके पहले स्थान पर, ये 1/4 दूसरे स्थान पर। इस राज्य की मुख्य मैग्नीज उत्पादक पेटी नागपुर, भंडारा जिलों में विस्तृत है। रत्नागिरी जिले में उच्च कोटि का मैग्नीज पाया जाता है। रत्नागिरी जो है वहाँ लौह अयस्क के भी भंडार हैं भी, ठीक है। तो उच्च कोटि का मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? रत्नागिरी में। उसके बाद है कर्नाटक एक अन्य महत्वपूर्ण मैग्नीज उत्पादक राज्य है, जिसकी खदानें धारवाड़, बेलारी, बेलगांव, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग, उत्तरी कनारा और चिकमंगलूर जिलों में हैं। मुख्य रूप से जहाँ लोहा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है वहीं पे ही क्या पाया जाता है बेटा? मैग्नीज, ये ध्यान रखना। उसके बाद मध्य प्रदेश। इस राज्य में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़, निमाड़, मांडला, झाबुआ जिला पर विस्तृत है। यह पेटी महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा जिलों की मैग्नीज पेटी का ही विस्तार है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगर और गंटूर में मैग्नीज निकाला जाता है। अन्य राज्य जो हैं झारखंड है, चाईबासा, गुजरात, गोवा व राजस्थान, ठीक है, से भी मैग्नीज प्राप्त होता है। अब एलो खनिज, बॉक्साइट को छोड़कर शेष सभी एलो खनिज संबंध में भारत की स्थिति अगर लिखित है। बॉक्साइट को छोड़कर जितने भी एलो खनिज हैं उनकी जो स्थिति अब अलग अलग रूपों में आपके पास आएंगी। देखो बेटा, लौह खनिज में लौह इस्पात का निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एलो जो खनिज है, बॉक्साइट जो, ये भी एलो खनिज में है, ठीक है। एलो बॉक्साइट को छोड़कर शेष सभी एलो खनिजों, ये लौह खनिज भी है और एलो खनिज दोनों में, ठीक है। मगर इसका जो प्रयोग है वो लोहे को निर्मित करने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें जंग ना लगे, उसको शुद्ध किया जा सके, ठीक है। अब एलो खनिजों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बॉक्साइट की बात करेंगे। बॉक्साइट लोहा जो है वो मैग्नीज जो है ना उसमें मिला करके उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट में अलग होगी धातु, ठीक है। बॉक्साइट एक ऐसा कच्चा पदार्थ है जिसमें एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। बॉक्साइट तो अलग हो गया, बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम धातु है। एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है तारों, जैसे आजकल हम ज़्यादातर तार वगैरह जो अपने लाइट वाले, क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होने के कारण इसमें से लाइट जो उत्पन्न मतलब जा सकती है, ठीक है। तो ये इनका प्रयोग जो है ज़्यादातर तारों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। मोटर वगैरह, डिब्बे, कार, ये सब बनाने में इनका प्रयोग, जैसे इंजन वगैरह है वो एल्यूमिनियम के होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन है, इसमें जो है नीचे एल्यूमिनियम जो कलर होता है सफ़ेद, ठीक है, उसका जो बना हुआ इंजन पार्ट कंप्लीट जो है एल्यूमिनियम से बनता है। तो ये जो है ना कि एल्यूमिनियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ये एक हल्की धातु है, ये भी ध्यान रखना।
तो बॉक्साइट एक ऐसा कच्चा पदार्थ है जिसे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम एक हल्की तथा लचीली एलो धातु है। विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होने के कारण एल्यूमिनियम का प्रयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। जैसे भार में हल्के होने के कारण एल्यूमिनियम का वायुयान निर्माण में भी खूब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, हल्की धातु है, तो इसका प्रयोग जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में खूब प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल के डिब्बे, मोटर तथा कार बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग बिजली की तारें, बर्तन, वैज्ञानिक यंत्र, उपकरण बनाने में भी होने लगा है। इन सभी कारणों से एल्यूमिनियम की मांग बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है बॉक्साइट का महत्व, साथ में ही बढ़ रहा है इसमें बॉक्साइट का महत्व। बॉक्साइट मुख्यतः टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबंध है। बॉक्साइट विस्तृत रूप से भारतीय प्रायद्वीप के पठारी और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में आवरण के रूप में तथा देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। भंडार बॉक्साइट के भंडारों की दृष्टि से भारत एक धनी देश है। 1 अप्रैल 2012 में को देश का कुल बॉक्साइट संसाधन 329 करोड़ टन, जिनमें से 90 करोड़ टन संरक्षित और 239 करोड़ टन शेष स्रोतों के हैं। उत्पादन वर्ष 2011-12 में भारत ने 116.97 लाख टन बॉक्साइट उत्पन्न किया। पहले भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बॉक्साइट का आयात करता था, परंतु अब भारत बॉक्साइट को आयात करने के स्थान पर निर्यात करने लगा है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक राज्य उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इत्यादि हैं। भारत में बॉक्साइट का राज्यवार उत्पादन भी तो ये दे रखा है बेटा। उड़ीसा में 47.41 लाख टन, ठीक है, ये प्रतिशत में 40.55%, गुजरात में 23.51 लाख टन 20.10, झारखंड में 15.09 लाख टन 12.92%, महाराष्ट्र 14.10 लाख टन 12.6%, छत्तीसगढ़ 11.08 लाख टन 9.48%, अन्य जो है 5.71% लाख टन और 4.89% ये जो है टोटल 116, ये 2011-12 के अनुसार। अब मेन बात करते हैं कि किन किन राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ के कालाहांडी व सबलपुर जिले में बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी सुंदरगढ़, बोलनगिरी, कोरापुट अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। उसके बाद बात करते हैं हम गुजरात देश का दूसरा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ बॉक्साइट खनन का कार्य खेड़ा, बड़ोदरा, साबरकांठा, सूरत, राजपीपला और सौराष्ट्र के कच्छ और भावनगर जिलों में होता है। झारखंड इस राज्य में लोहारडागा जिले की पेटलैंड्स में बॉक्साइट के समृद्ध भंडार है। रांची और पलामू यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले। महाराष्ट्र का लगभग 10.65% बॉक्साइट पैदा करता है। यहाँ इस धातु का खनन पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कोलबा, ठाणे, रत्नागिरी जिलों में दक्कन ट्रैप उत्तरी भागों में भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र दुर्ग जिले के मैकाल की पहाड़ियों, बिलासपुर, सरगुजा का पठारी प्रदेश। तमिलनाडु में प्रमुख उत्पादक जिले नीलगिरी, सेलम तथा मदुरै हैं। सेलम जिले की शिवराई की पहाड़ियों में साधारण किस्म का बॉक्साइट मिलता है। कर्नाटक और गोवा भी बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा बॉक्साइट। तो आज के लिए इतना ही, कल कराएंगे। इसमें परिपूर्ण रूप से आपको मैंगनीज व बॉक्साइट का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने 2।